श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का रविवार गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरु पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, एक दीपक वाला उपाय है, तो दोस्तों, इस रविवार की गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन एक दीपक वाला उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के गुरु पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक उपाय के बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार की गुरु पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाला उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको उपाय को करने के लिए लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं, दीपक प्रज्वलित हम करते ही करते हैं। दीपक के बिना सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। सारे जितने भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा जब हम करते हैं, दीपक हम उसमें जरूर प्रज्वलित करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको एक दीपक तैयार करना है। अब दीपक आप यहां पर मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो एक दीपक आपने ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना? गाय का ही देसी घी लेना है और कोई घी आपको नहीं लेना है। अब इसी के साथ आपको लेना है कलावा और उसकी बाती आपको बनानी है। देखिए, लाल बाती आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी लंबी वाली, लेकिन आप चाहे तो बहुत आसानी से आपको घर पर ही बाती मिल जाएगी। मतलब घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं, वो है कलावा। कलावा आप लेंगे और लंबा सा कलावा तोड़ करके उसकी आप बाती बना लेंगे। एक दीपक के अंदर सबसे पहले कलावा डालेंगे, मतलब लंबी बाती लगाएंगे, और फिर गाय का शुद्ध देसी घी उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। शुद्ध देसी घी डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, एक लौंग का जोड़ा लेंगे, जिसमें कि फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 2 फूल वाली लौंग जो कि खंडित ना हो। अब वो दोनों लौंग भी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है, ठीक है ना? दीपक के अंदर आपने लौंग डाल दी। अब यह दीपक हो गया है आपका तैयार, ठीक है ना? अब मिठाई में यहां पर आप चाहे तो खीर का प्रसाद ले सकते हैं। अगर खीर नहीं है तो आप बताशा ले सकते हैं, चाहे तो बर्फी ले सकते हैं। कोई भी सफेद रंग की मिठाई आपको यहां पर लेनी है, ठीक है ना? तो बताशे में आप 2 बताशे ले लें, 5 ले लें, कितने भी बताशे ले लें। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को, ठीक है ना? जब आप पूजा करते हैं शाम को, उस समय सबसे पहले जो दीपक आपने लिया है वह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना? दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ठीक है ना, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको पूरे के पूरे 11 बार जप करना है, ठीक है ना? मंत्र आपको बहुत ही आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोल दें, या माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली मंत्र, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मंत्र आपको वहां पर मिल जाएगा, तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलेंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद जो भी आपने भोग लिया है वो आप माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, ठीक है ना? आपको एक चीज ध्यान न रखनी है कि जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करनी है गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के समय में।
ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है और वो चुटकी भर हल्दी आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करनी है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है या फिर मेरे जीवन में धन आना बंद हो चुका है, मेरे जीवन में धन आने के योग्य नहीं बन रहे हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने घर के मंदिर में दीपक के अंदर बाती आपको लाल रंग की ही लगानी है और लंबी बाती ही लगानी है। देखिए, जब आप ये लाल रंग की बाती का इस्तेमाल करते हैं न प्रयोग करते हैं, मतलब जब भी आप उपाय में लेते हैं तो सबसे पहले कि आपके धन आने के रास्ते आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ खुलते हैं, ठीक है ना। और लाल रंग की जो बाती होती है ये माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर देती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। और जब आप चुटकी भर हल्दी श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में ऐसे गायब हो जाती हैं। मान लो आपके जीवन में कभी धन की कमी थी ही नहीं, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है और गुरु ग्रह जिस व्यक्ति का मजबूत हो जाता है, आप सभी जानते हैं कि कभी भी उसे धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि गुरु ग्रह का संबंध होता है श्री हरि विष्णु से और श्री हरि विष्णु ही हमें धन देते हैं। मतलब माता लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन यह तय श्री हरि विष्णु करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कितना धन मिलेगा। आप सभी यह बात जानते हैं, कभी भी आपके जीवन में आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह दीपक जब आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन इस तरह से समर्पित करते हैं, लाल बाती का, लंबी बाती का, गाय का शुद्ध देसी घी भर के, धन से जुड़ी सारी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की कि और कौन सा उपाय है जो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा माता तुलसी के बिना अधूरी होती है और गुरु पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जो विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत खास होता है। और खास करके यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है। तो आपको तुलसी जी का पूजन कैसे करना है जिससे कि आपके जीवन में आप जो भी धन से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी विश है ना, कोई मनोकामना जो पूरी हो ही नहीं रही है, आपकी कोई भी लंबी विश है, बहुत से उपाय व्रत कर लिए फिर भी नहीं हो रही है, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर बहुत थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और इसी के साथ आपको लेना है कलावा। अब आपको क्या करना है, हल्दी का बहुत ही छोटा सा तुलसी मैया के पौधे पर आपको तिलक करना है, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी आपको तुलसी जी के गमले में डालनी है। हल्दी डाल दी। अब जो आपने कलावा लिया है वो आपको तुलसी के पौधे में बांध देना है और तुलसी मैया माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उनसे आपको अपनी मनोकामना कह देनी है और तुलसी मैया आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, उसे बहुत जल्दी पूरा कर देती है और श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी मैया का पूजन करते हैं या फिर तुलसी के पौधे से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो यह उपाय आप सुबह में करेंगे। सुबह में थोड़ा सा तिलक लगाएंगे, तुलसी के पौधे को हल्दी का, और थोड़ी सी हल्दी तुलसी के पौधे में डालेंगे और थोड़ा सा कलावा बांधेंगे। अब शाम को क्या करेंगे, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे। देखिए, दीपक जब आप रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित कर देते हैं ना तुलसी के पौधे के पास, तो आपको इसका बहुत ही विशेष फल मिलता है और बहुत ज्यादा। जब आप कई पुण्य करते हैं ना, बहुत सारी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जितना पुण्य आपको वहां प्राप्त होता है उतना पुण्य आपको अपने घर में प्राप्त हो जाता है। जब आप तुलसी मैया का पूजन कर लेते हैं, तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो जरूर करिएगा। इस बार रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन यह बहुत ही छोटे से उपाय हमने आपको बताए हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।